कर रहे हैं, पर आपके जो मेहमान आए वो अपने मेहमानों को भी बुला लेंगे तो क्या होगा। तो यही हो रहा है कि वायरस जब संक्रमण कर रहा है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसकर अपनी संख्या को बढ़ा ले रहा है। दो शब्द यहाँ पे सीखने वाले हैं, उनको बोलते हैं हम वायरल लोड। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पॉइंट नोट करेंगे तो आज सेलिंग के स्किल्स भी हम बता देंगे, मैं और शिल्पा जी मिलके। वायरल लोड, वायरल लोड क्या है? हमारे शरीर में वायरस की कितनी संख्या है, और जो देश में इसमें संक्रमण फैला है उसमें से कुछ लोग गंभीर हो जाते हैं, कुछ लोग इतने गंभीर नहीं होते। उसका एक प्रमुख कारण यही है कि जिनके शरीर में वायरल लोड बढ़ जाएगा उनके शरीर में संक्रमण ज्यादा परेशानी देगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहली बात। तो वायरल लोड अपने शरीर में बढ़ता है, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस समय हमारे श्वसन तंत्र को प्राथमिक तौर पे संक्रमित कर रहा है, यानी कि हमारे सांस लेने के रास्ते, आम भाषा में बोलेंगे हमारे फेफड़े या लंग्स, जो भी आप बोलें, जिस जो भी शब्द से आप बोलो, उसमें ये वायरस घुस जा रहा है। अब मतलब 3 कदम आप यहाँ पे समझें। पहला कदम, शरीर में प्रवेश कर लेना। क्या हम इस तरह कुछ रोकथाम कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। तो यहाँ नोट करने वाला पॉइंट यह है कि इस समय अगर आप N95 मास्क नहीं लगाते तो जरूर लगाएं। ये सब पैसे बचाने का नहीं है, 50-60 रुपए का मास्क जितने का भी आए, N95 मास्क लगाएं। आपके घर का जो भी मास्क है, बाकी जितने भी रंग बिरंगे या डिजाइनर मास्क आपने लिए हैं, वो उतने प्रभावी नहीं रहते हैं जितना N95 मास्क आपके शरीर में वायरस के प्रवेश को रोकता है। तो पहला चरण ये है कि प्रवेश को रोकना है। तो जरूरत पड़ने पे बाहर जाएं, वैसे ना जाएं, और N95 मास्क लगाएं। उसके ऊपर एक और सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं तो लगाएं, और वापस लौटने पे उस सर्जिकल मास्क को या तो डिस्पोज कर दें या उसको स्टरलाइज कर लें, मतलब डिटर्जेंट के अंदर डुबो के कर लें, धूप में सुखा लें, जैसे भी करें, या उसका एंटीबायोटिक स्प्रे कर लें, एंटीसेप्टिक स्प्रे से करें। तो उसको अपने शरीर में पहला चरण ये है कि वायरस को घुसने दीजिए। दूसरा चरण, वायरस शरीर में घुस के फेफड़े या किसी भी अन्य अंगों में अगर कोशिकाओं में घुस गया तो फिर प्रॉब्लम है। तीसरा चरण, जब वो कोशिकाओं में घुस गया तो वहां जाके अपनी संख्या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये 3 चरण पे आप रोकथाम कर सकते हैं। तो पहला चरण यही है कि आप आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर जाएं, किसी भी नजदीक न जाएं। कितना ही आपका 20 वर्ष पुराना मित्र है, अभी ये समय पर्सनली मिलने का नहीं है। आप उनसे ना मिलें। जो खांसता छींकता है आपके ही परिवार का सदस्य क्यों ना हो, उसे कोविड पेशेंट की तरह ट्रीट करके 5-7 फुट दूर से ही बात करें। मास्क अगर जरूरी हो, घर में भी किसी को संक्रमण हो तो आप घर में भी मास्क लगाएं। ये 3 बातों का उपयोग करेंगे तो पहला चरण आपने रोक लिया, यानी प्रवेश होगा। अब दूसरी चरण ये है, हाँ दूसरा, अगर घर में भी किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर किसी को बुखार है तो मान के ही चले वो कोविड पेशेंट। ऐसा ना सोचें कि अरे अभी कौन सी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आई है। जब तक आरटीपीसीआर उसकी पॉजिटिव आएगी, आपके अंदर वायरस बिल्कुल धड़ल्ले से प्रवेश कर चुका हो। आप मान के चलें, जब तक सिद्ध ना हो जाए कि वायरस नहीं है, मतलब कोविड नहीं है, मान लें कि कोविड, तो घर में भी किसी की सेवा करेंगे तो मास्क, डबल मास्क लगाएं। और अगर किसी को वाकई बुखार और पूरे लक्षण हैं तो पूरी प्रिकॉशन लें। ऐसा समझ लें कि आप कोविड अस्पताल में किसी मरीज को मिलना है, उस हिसाब से आप अपना करें। अब तीसरी बात, पहला तो आपने पूरा प्रयास कर लिया बाहर जाएंगे ही नहीं, और दूसरा प्रयास कर लिया कि जाएंगे तो डबल मास्क लगाएंगे, घर में भी कोई लक्षण दिखा रहा है तो वहां पे भी हम ये वायरल संक्रमण से बचने के लिए अपने करेंगे, तीसरा बात, एक शब्द यहाँ पे सीखना है। अगर आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, वो शब्द है इम्यूनिटी। ये शब्द आपको सीखना है क्योंकि इस समय भी, अभी भी भारत में जितना कोविड का इलाज हो रहा है, कोविड के लिए जो वास्तविक रूप कोविड-19 के लिए मेडिसिन बनाई है, उनसे पहली या दूसरी मेडिसिन अभी बाजार में उतारी है, डीआरडीओ ने उसका अनुसंधान करके खोजा है। अब तक जितनी भी दवाइयां लगाई जा रही हैं या दी जा रही हैं, इंजेक्शन या टीके लग रहे हैं, वो वास्तविकता में दवाइयां कोविड के लिए ढूंढी ही नहीं थी। रेमडेसिविर का निर्माण कोविड के लिए नहीं हुआ था, टॉसिलिजुमैब कोविड के लिए नहीं हुआ था, ये दूसरी बीमारियों के लिए खोजे गए दवाइयां हैं। शिल्पा जी खुद भी एक फार्मा की प्रोफेशनल हैं, आप उनसे भी बात करेंगे तो वो भी इस बात की ताकीद करेंगे कि ये दवाइयां और लोगों के लिए खोजी गई थी। अब हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम कयास लगा लगा के दूसरी दवाइयों का रीपर्पसिंग करें। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हमने जो उपयोग किया शुरू में धड़ल्ले से लगा, अब वो कहाँ है? अभी रेमडेसिविर के ऊपर भी चर्चा चल रही है कि शायद उसको भी कोविड प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया जाए। प्लाज्मा थेरेपी भी कोविड प्रोटोकॉल से बाहर हो। तो आज आपके और रोग के बीच में अगर एक शब्द, एक दीवार खड़ी है, वो है आपकी इम्यूनिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण आप समझ लें। लेकिन इम्यूनिटी का नाम लेके करोड़ों प्रोडक्ट बेच दिए गए, वहां लफड़ा क्या हुआ वो समझने वाली बात। पहली बात ये कि इम्यूनिटी अगर आपकी कम हुई
तो संक्रमण आपको बहुत आसानी से शरीर की आत्मरक्षा यानी इम्यूनिटी का आधार जो है वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर हैं। इनको हम भूल गए और इसके आगे हम भाग गए। तो ये ध्यान रखना है कि ये अगर कमी रही तो हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं या आपकी उम्र ज्यादा है या आप बहुत तनाव में हैं तो भी इम्यूनिटी घटती है। तो इस समय ये ध्यान देने की बात है कि सिगरेट और शराब का सेवन अगले 6 महीने ना करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये विशेषता ये स्लाइड नोट किया है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है और दमा, विशेषता दमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि रोग जिनको हैं उनकी जान ज्यादा खतरे में है। उनको संक्रमण अगर हुआ तो भयानक हो सकता है। तो ऐसे लोगों को विशेषता बचाव करने की जरूरत है। जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। घर के अंदर भी ऐसे लोग बाकी घर के मेंबर से भी थोड़ा सेपरेट रहें तो बेहतर है। और ये ध्यान रहे कि जो एंटीबायोटिक घर में आप खुद ही खा के खुद को ठीक कर लिया करते थे वो अभी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं का, ज्यादातर दवाओं का वायरस पे कोई प्रभाव नहीं है। एक दो एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो कुछ प्रभाव करते हैं, वो भी आपको जानकारी नहीं है। तो स्वतः मेडिसिन ना लें। तो करूं क्या? मैं तो कुछ भी ना करूं। पहला नहीं, बहुत सारे काम करने के। पहला काम आपने ये किया, आपने N95 मास्क लगाया। लिखते जाइए, आपकी टीम बचेगी तो व्यवसाय खूब करेगी। पहला N95 मास्क लगाना है और उसके ऊपर एक और मास्क लगा। दूसरा काम ये करना है कि बाहर जरूरत नहीं है तो जाना ही नहीं, और जाना भी है तो ऐसी जगह बिल्कुल कदापि नहीं जाना है जहां पे 10 लोग भीड़ लगा खड़े, किसी कीमत पे नहीं जाना वहां। तीसरा यह है कि संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार में सब प्रकार की सब्जियां, फल, सब प्रकार की दालें, मोटा अनाज खाना। एक लाइन में बोल दे रहा हूं लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। सब प्रकार की सब्जियां, वो नहीं जो आपको स्वाद लगती, सब प्रकार की दालें, वो नहीं जो आपको स्वाद लगती हैं। अगर आप गुजरात में हैं तो वहां तुअर चल रही है, और अगर आप पटना में हैं तो वहां चना चल रहा है, और अगर आप जम्मू में है तो राजमा चल रहा है। जी नहीं, सभी प्रकार की दालें खाएंगे तभी प्रोटीन की पूर्ति होगी। और ये स्लाइड को ध्यान से देखें कि देखिए हमारे शरीर की दीवार का ईंटें जो है वो हमारे विटामिन और मिनरल ही हैं। इनके बिना शरीर की दीवार पूरी नहीं होती। और उसके बिना अगर आप जो मर्जी एंटीऑक्सीडेंट खाते जाइए, मैं आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज खिला दूं 50 रुपए की, तो भी आपका लक्ष्य साधित नहीं होगा। क्योंकि आपने अगर मिनरल, विटामिन और प्रोटीन का ही सेवन नहीं किया है तो आपने अपनी इम्यूनिटी का आधार ही नहीं रखा है। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम जब न्यूट्रीचार्ज S5 की बात करने जा रहे हैं, या फिर हम जो बात करने जा रहे हैं विशेष हर्ब्स की, जो हमारे को प्रकृति ने दी है, जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे ब्लैक सीड है, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा और पुदीना है। तो इनका सेवन करने से पहले मैं मान के चल रहा हूं कि आपने विटामिन और मिनरल्स का सेवन कर लिया है। भले सब प्रकार की सब्जी फल खाए हैं, भले आपने न्यूट्रीचार्ज मैन या ऐसा ही कोई उच्च गुणवत्ता का सप्लीमेंट ले लिया है, उसके बाद मैं आपको न्यूट्रीचार्ज S5 बता रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये भी मान रहा हूं कि आपने पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन किया है। और अगर आपके आहार में आप शाकाहारी हैं तो फिर उससे पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये सिद्ध मैं कर दूंगा, समय मिला तो आज कर दूंगा, नहीं तो फिर किसी के आहार में अपने प्रोटीन पर्याप्त नहीं है। तो ये समय है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाने का। अगले 6 महीने 8 महीने ये 45 रुपए बचाने की चेष्टा ना करें। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेवन रोज करें। अगर आपके घर में 6-8 साल के बच्चे भी हैं तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ साथ उनको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का आधा सेशे, ये इतना का वजन और आयु है उस हिसाब से, अगर वो आपसे बहुत छोटे हैं 3-4 साल के बच्चे को भी आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दे सकते हैं। पर 3-4 साल के बच्चे का न्यूट्रीचार्ज किड्स 2 बार देने से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 5-6 वर्ष से बड़ा हो गया, थोड़ा भारी है, तो आधा सेशे, चौथाई सेशे, 1/3 सेशे उसे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दीजिए। अब हम बात करते हैं ब्लैक सीड। ब्लैक सीड को कुरान और बाइबल में मौत का छोड़ के हर बीमारी का इलाज होता है। ये बात आपको शिल्पा जी ने भी और हमारे अन्य ट्रेनर्स ने बताई होगी। जो नहीं हमने अब तक बताया था वो आज बता रहे। ये भी बताया था कि वायरल लोड घटाता है। ब्लैक सीड वायरल लोड घटाता है, यानी कि अगर शरीर में जीवाणु घुस भी गया, वायरस घुस भी गया और आपके शरीर की कोशिकाओं में भी घुस गया, तो लेकिन ब्लैक सीड अगर वहां रहेगा तो वहां उनको अपनी वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकेगा। ये बात स्पष्टता जान लीजिए कि अगर वायरस की संख्या ज्यादा नहीं होगी तो आपके शरीर में संक्रमण हो भी गया तो लक्षण ज्यादा नहीं आएंगे। 1-2 दिन बुखार रहा, 1-2 दिन खांसी रही, 3-4 दिन आपको तकलीफ रही, फिर आप उठ के घूमना शुरू हो गए, 5-7-10 दिन के अंदर आप नेगेटिव हो गए। लेकिन दूसरा व्यक्ति है कि 5-7-10 दिन के अंदर फेफड़े ही क्षतिग्रस्त होने लगे और बाद में अस्पताल में एडमिट कराने की नौबत आई, और वहां पे ऑक्सीजन लगाने की नौबत आई, और वहां पे जाने क्या क्या नौबत आई। तो वायरल लोड, ये जो शब्द सिखाया है इसको ध्यान से सीखें। और ऐसा क्या है ब्लैक सीड ऑयल में? ब्लैक सीड ऑयल में एक तत्व होता है, नोट किया जाए, थाइमोक्विनोन। शिल्पा जी आप भी नोट कर लीजिएगा। थाइमोक्विनोन होता है जिसके ये गुण है कि ये एंटीवायरल, इसके
क्या होता है थाइमोग्राम करता क्या, हमने पहले भी आपको बताया था कि देखिए जो ब्लैक सीड है या तुलसी है या ये नीम है, ये वायरस की अपने सच के बल पे फिर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार न्यूट्रीचार्ज प्रमाण के बल पे खड़ा है। ये नहीं है कि किसी ने मेरे को वहां कलकत्ता से फोन किया था, साहब मैंने न्यूट्रीचार्ज S5 खाया मैं ठीक हो गया, सुनी बातों से न्यूट्रीचार्ज प्रमोट नहीं करता है। ये आपके सामने हम जो रेफरेंस दिखा रहे हैं, ये हम किसी डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी मीटिंग में भी कोई सम्माननीय हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर बैठे हैं, वो शांति से देख सकते हैं कि मैं अमेरिकन जर्नल ऑफ एथनो मेडिसिन का रेफरेंस दिखा रहा हूँ। शिल्पा जी के पूरे करियर में इन्होंने ये रेफरेंसेस दिखाए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, तो उनके प्रेजेंस में मैं झूठ बोल भी नहीं सकता हूं। अब यहाँ क्या लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि तुलसी जो है ये ऐसी हीलिंग हर्ब है तो हमारे शरीर में डिजीज फाइटिंग एंटीबॉडी की संख्या 20% बढ़ा देती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी आपने तुलसी खाई तो 20% तक आपके शरीर में एंटीबॉडी बढ़ जाएगी। लेकिन एक शर्त है, क्या आपने प्रोटीन खाया है? क्योंकि एंटीबॉडी तो प्रोटीन से बनते हैं। मतलब आप किचन में पहुंच गई अपने पति के लिए खाना बनाने, आपको बहुत उन पे आज प्रेम उमड़ रहा है कि आज इनको बढ़िया खाना बना के दूंगी, लेकिन वहां आटा ही नहीं, कैसे बनाएंगी रोटी? तो तुलसी खा ली आपने, बहुत बढ़िया, आपने काढ़ा पी लिया, वो शरीर में गया, एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को प्रेरित कर रहा है, पर शरीर के पास प्रोटीन ही नहीं है, शरीर के पास अमीनो एसिड ही नहीं है, मिनरल ही नहीं है, विटामिन ही नहीं। ये गलती नहीं करनी। और तुलसी में ऐसा क्या है, ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। आज एक शब्द दे रहा हूं जो पहले के सेशंस में हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, आप भी नोट करें शिल्पा जी, यूजिनॉल है तुलसी। और ये देखिए, ये हम मन से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। द तुलसी लीव्स कंटेन एन एसेंशियल ऑयल कॉल्ड यूजिनॉल। हम आपको प्रमाण से दिखा रहे हैं, हिंदी में भी बता रहे हैं, सामान्य भाषा में बता रहे हैं। और यूजिनॉल खास कर फेफड़ों की तकलीफों में इस्तेमाल किया जाता है और फेफड़ों में सूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा ये जर्नल बता रहा है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपको प्रेम से बता रहे हैं कि यूजिनॉल तुलसी में जो है वो आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई भी दमा रोग है, फेफड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी है, आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, आप तुलसी का सेवन लगातार करिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आरसीएम से लेके करिए कि न्यूट्रीचार्ज से करिए, वो सुविधा है आपके पास कि न्यूट्रीचार्ज में 3 प्रकार की तुलसी का 150 मिलीग्राम सत्व है। जैसे 3 तरह की तुलसी किसी घर में होती नहीं, हर समय आपके पास समय नहीं है कि 150 मिलीग्राम तुलसी का आप एक्सट्रैक्ट निकालें, तो वो सुविधा है। आप अन्यथा भी तुलसी खा सकती हैं, पर पर्याप्त मात्रा में खानी पड़ेगी। तुलसी में एक और गुण है, आज जरा थोड़ा सा प्रमाण से बात करने का दिन है, क्योंकि आप लोगों को ये विश्वास दिलाना जरूरी है ताकि आप निडर होकर किसी को बताएं कि तुलसी खाने से आपकी सुरक्षा होगी। तुलसी हमारे शरीर में एक विशेष कोशिकाएं होती हैं, नेचुरल किलर सेल। यानी देखिए, आपको संक्रमण 2 बार होगा तब आपका आत्मरक्षा उस संक्रमण को पहचान के आक्रमण करेगी, वो तो दूसरी बार होगा ना तब पहचानेगी। लेकिन पहली बार क्या होगा, आपका शरीर पहचानता ही नहीं है वायरस को, तो उस समय कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपके रक्त की, जो बिल्कुल बिना जाने अगर कोई दुश्मन रोगाणु दिखता है तो ना सिर्फ उसको नष्ट करने दौड़ती हैं, लेकिन अगर मेरे शरीर का कोई कोशिका भी संक्रमित हो गई है उस जीवाणु से, तो उसको भी बाकी कोशिकाओं से अलग करके हटा देती है ताकि बाकी कोशिकाएं संक्रमित ना हो। इस विशिष्ट कोशिका का नाम नेचुरल किलर सेल है और तुलसी इनकी संख्या बढ़ाती है, इनको प्रेरित करती है। ऐसा मैंने नहीं बोला है, यहां लिखा है कि 300 मिलीग्राम तुलसी लीफ एक्सट्रैक्ट रोज लेंगे तो ऐसा होता है। अब हमने आपको 300 तो दिया नहीं, 300 बहुत अधिक डोज होती है। देखिए, वैज्ञानिक जब परीक्षण करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में सत्व यूज करते हैं, लेकिन फिर भी 150 मिलीग्राम की जो डोज तुलसी की आपके न्यूट्रीचार्ज S5 में है वो काफी जबरदस्त डोज है। उसी डोज के कारण हम आपको बार बार बोलते हैं कि बच्चों को न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं दे सकते, कम से कम 14 वर्ष का तो हो तब उसको आप न्यूट्रीचार्ज S5 सोचें, इससे छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। इसीलिए बोलते हैं कि जिनको बच्चा चाहिए वो ना लें, क्योंकि तुलसी काफी मात्रा में है और जब तक लेंगे तब तक गर्भ नहीं ठहरेगा। और अगर आपको गर्भ है तो अभी तब तक मत लीजिए जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। तो ये ध्यान रखने वाली, इतना जबरदस्त इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। अब तीसरी बात जरा नोट किया जाए कि क्यों नीम खाऊं। नीम के बारे में ये प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है, बाद में सुनिए। देखिए, वायरस आपके शरीर में, कोई भी रोगाणु आपके शरीर में आता है तो आपको बुखार क्यों आता है? बड़ी सरल सी बात है, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। बुखार क्यों आता है? क्योंकि आपके शरीर में जहर छोड़ रहा है वो वायरस। अब आप किसी भी व्यक्ति को जहर देंगे, किसी भी कोई जहर होगा
तो शरीर का एक रास्ता ये है, जब उसमें जहर छूटता है कि बुखार आता है। अब कोरोना वायरस निकल गया, आप कोविड नेगेटिव हो गए, महीना पर उठ नहीं पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे। और आज मैं इतने दिनों बाद ऑफिस गया करवा जी, और वहां लाइट नहीं थी, और मेरा ऑफिस चौथे माले पे है, और मैं लपक के चढ़ा, देखा वहां करने वाला डिटॉक्सिफायर। इसका प्रमाण बहुत है, आप जितना मर्जी इंटरनेट पे देखें देंगे। आज मैं नीम का प्रमाण दूंगा, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूंगा कि क्या कोविड में नीम का परीक्षण हुआ, ये उत्तर हम आज आपको देंगे। नीम का सत्व शक्तिशाली एंटीवायरल है, ये आपको शिल्पा जी ने बहुत दिखाया, पहले भी बताया, लेकिन आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। शिल्पा जी, नीम में क्या होता है, ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। नीम में होता है हाई पैरासाइट। ये ऐसा केमिकल है जो कोशिकाओं में वायरस को घुसने नहीं देता। और दूसरी बात, कोशिका में अगर घुस गई वायरस तो उसको वहां मल्टीप्लाई नहीं करने देता। मतलब आपके शरीर में वायरस को पहले घुसने से रोक रहा है, फिर घुस गया तो बोलता भैया बैठ जा कुंड में, ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाने का, चुपचाप बैठ जा। जैसे थाने में अगर किसी चोर को पकड़ लाए तो पुलिस वाले को बैठ जाए एक साइड पे, जैसे वायरस को हड़का के बिठा देता है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। इसके भी मैं आपको प्रमाण दूंगा। एलोवेरा और पुदीना भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एंटीवायरल होते हैं, पर इसके बारे में बाद में ज्यादा की जाएगी। इतना एक छूटते छूटते बता देता हूं, मेंथॉल जो है वो हमारे नाक में इन्फ्लुएंजा वायरस को घुसने में रुकावट डालता है। और दूसरी बात यह है, मेंथॉल हमारे नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो बचपन से हम जानते हैं कि नजला होता है तो मेंथॉल की गोली चूसी, मेंथॉल यूट्रस गोली चूसी है, नाक खुल जाता है। तो मेंथॉल भी डाला है आपने न्यूट्रिकाइज इस टाइम में, तो वो गुण ही है, उसका फायदा ही करे। और ये सभी एंटीवायरल हर्ब्स आपको पहले से पता है, और ये न्यूट्रिकाइज S5 में मिल रही है भी पता है, लेकिन प्रमाण नहीं था कि ये काम करते हैं। लीजिए, आज आपको प्रमाण दिखाने आया हूं मैं, ये सर्वश्रेष्ठ आप नोट करने वाली पॉइंट है। अच्छा, ये प्रमाण किसी को मेरे पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप जिसको चाहिए। ये आरसीएम का कोई खोज नहीं है, ये न्यूट्रिचार्ज का खोज नहीं है, हमारा कोई इस पे अधिकार नहीं, ये वैज्ञानिक खोज है। और ये भारत में भी नहीं हुई, पाकिस्तान में हुई, लेकिन ये जान बचाओ खोज है, ये आपके सामने लाया हूं। और उन्होंने, पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने, चाइना के वैज्ञानिकों ने और अरब देशों के वैज्ञानिकों ने एक अच्छा काम तो किया, उन्होंने कोविड के मरीजों को ब्लैक सीड दिया, यानी कलौंजी दी, जो आपके प्रोडक्ट में भी है, कलौंजी का तेल, और साथ में शहद दिया। अब शहद भी आपके पास है। देखिए, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। करवा जी, मेरा अनुरोध है कि आप लीडर्स उनको जरा समझाएं कि वो बीच में हाथ उठाएं, मैं जवाब दे ही नहीं पाऊंगा, अंत में जवाब दूंगा। आप अगर शिल्पा जी को चैट में अपना प्रश्न लिख देंगे तो उसका जवाब मिलने की संभावना है। तो ये देखिए क्या किया उन्होंने, पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने ब्लैक सीड के साथ में हनी दिया। हनी करवा जी के घर में है, आपके भी सबके घर में है, अगर नहीं है तो आरसीएम पीयूसी में जाइए, ले आइए, शुद्ध हनी उपलब्ध है। और सीड तो शुद्ध आपके पास है, जो मैंने अभी आपको अच्छा, वैज्ञानिकों ने दिया कि इसको, ये बहुत समझने की बात है, ये उन्होंने दिया कोविड के मरीजों। अच्छा, ये देखिए, ब्लैक सीड का अंग्रेजी नाम होता है निगेला सटाइवा, साइंटिफिक नाम है, इससे चमकिए मत। जैसे आपके बच्चे का घर में नाम बिट्टू, बॉबी, पंकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्कूल में आपने नाम लिखा रखा होगा, देखिए रामचंद्र शर्मा, अब उसका नाम स्कूल का रामचंद्र शर्मा है, घर का नाम उसका जो भी है, बिट्टू, बॉबी है, बिंदु है, चंपू है, जो भी रखा आप। अब यही ब्लैक सीड का स्कूल का नाम है निगेला सटाइवा। अब यह मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं, वो इसके प्रभाव दिखाएगा कि ब्लैक सीड और हनी जब कोविड मरीजों को दिया गया तो क्या। और शिल्पा जी, ये ट्रायल प्रियंका ने निकाला, ये इंटरनेट पे उपलब्ध है आप सबके लिए, इसको कोई मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप सब लोग इसको बताइए, मेरे से चाहिए, मुझसे लीजिए, जहां से मर्जी लीजिए। ये देखिए साहब, अब ये ब्लैक सीड और हनी जब कोविड-19 के मरीजों को दिया गया तो 3 बातें हुई, ध्यान से लिखिएगा सर। ये स्लाइड आपने देख ली तो इतना माल बेचेंगे न्यूट्रीचार्ज S5 का कि पीयूसी क्या डिपो शॉर्ट हो जाएंगे साहब। ये बड़ा थोड़ा खुशी की बात है, करवा जी ने आज मुझे मौका दिया है इस टीम के साथ बात करने का। तो ये देखिए HNS, ये क्या चीज है, हनी और निगेला सटाइवा। देखिए, जिनको अंग्रेजी नहीं समझती वो चमके नहीं, नीचे हिंदी में लिखा है ब्लैक सीड और शहद। जिनको अंग्रेजी जानने की इच्छा है उनके लिए ताकि प्रमाण भी हो, और जो हमारे इस सेशन में अगर कुछ माननीय वैज्ञानिक बैठे हैं, या कुछ साइंस से जुड़े लोग बैठे हैं, या कुछ प्रोफेसर लोग बैठे हैं, या कुछ स्वास्थ्य के वर्कर्स बैठे हैं, जैसे शिल्पा जी खुद एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे लोग बैठे हैं, उनके लिए मैं वो स्लाइड ऊपर की दिखा रहा हूं। तो ऐसा हुआ, जब शहद और ब्लैक सीड दिया तो 50% कम समय में कोविड के लक्षण घट गए, चले गए। यानी कि जो लोग 10 दिन में ठीक होते थे, देखिए, जिनको सामान्य संक्रमण होता था,
वो 6 दिन में ठीक हो गए। ठीक हो गए मतलब वायरस क्लियर हो गया। यहां लिखा है देखिए, HNS क्लियर्ड द वायरस, वायरस नेगेटिव आ गए। देखिए आज जिसको संक्रमण होता है दवा दारू करके ठीक हो जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं भाई अभी मत कराइएगा जांच, 5-7 दिन रुक के जांच कराइएगा तब आप नेगेटिव आएंगे। अभी आज ही जांच करा लेंगे तो पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि वायरस शरीर से निकलता ही नहीं। आप भी दवा छोड़ा दो, ऐसा क्लेम आरसीएम को करना ही नहीं चाहिए। हमारी कोई अथॉरिटी नहीं दवा लिखने की, तो छुड़ाने की कहां से हो गई? डॉक्टर ही दवा लिखता है, डॉक्टर ही दवा बंद करता है। हम तो सिर्फ उसका सहयोग कर रहे हैं कि मरीज का, कि भाई तेरे को जल्दी ठीक होने में मदद हो। तो जहां हनी और निगेला सटाइला दिया गया, तो जो लोग 10 दिन में कोविड नेगेटिव होते थे, सामान्य रोगी, वो 6 दिन में नेगेटिव हो गए। जो लोग गंभीर ज्यादा संक्रमित, जो 12-1 दिन में नेगेटिव होते थे, वो 8-8.5 दिन में नेगेटिव हो गए। 100 मरीजों को अगर कोविड दिया गया तो छठे दिन क्या दिया गया? दवाइयां भी दी गई। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दवाइयां बंद नहीं कर दी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे रहे कि साहब दवाइयां छोड़ दो और सिर्फ ब्लैक सीड और हनी ले। नहीं, आप दवाइयां लीजिए जो आपके डॉक्टर ने, लेकिन साथ में ब्लैक सीड हनी ले रहे हैं। तो अगर आपको संक्रमण नहीं हुआ तो होगा कि होगा, इतनी जबरदस्त चीज आप खा रहे हो। और अगर हो गया है तो जल्दी ठीक होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे। पाकिस्तान के वैज्ञानिक बोल रहे हैं, चाइना के वैज्ञानिक बोल रहे हैं, और अरब के वैज्ञानिकों ने परीक्षण, उन्होंने ये पाया 12 दिन गंभीर संक्रमित रोगियों में भी 8.5 दिन में कोविड नेगेटिव हो। छठा दिन, जिस दिन दवाइयों के साथ हनी और ब्लैक सीड दिया गया, लगभग 2/3 मतलब 10 में से 6-7 लोग मजे से इधर उधर घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि आप देखते हैं कि जिसको कोविड हो जाता है वो 15-15 दिन तक तो खटिया भी पड़े, उससे चला फिरा ही नहीं जाता। और यहाँ तो छठे दिन भाई लोग घूम रहे इधर, अरे कुछ नहीं हो गया, ठीक है, बढ़िया है। और अंतिम बात इस स्लाइड की विशेषता ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान देखिए भारत से थोड़ा पीछे है। वहाँ दवा दारू हेल्थ केयर हमारे सिस्टम में इतनी परेशानी हो गई, इतनी मौतें हो गई, तो वहाँ तो और छोटा देश है और साधन थोड़े कम है। वहाँ लगभग 100 में से 19 लोग मर जाया करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, ये वैज्ञानिक नहीं आंकड़ा, लेकिन जब साथ में दवाओं के साथ शहद, हनी एच और निगेला सटाइला आपके पास में जो है ब्लैक वो दिया गया, तो 19 की जगह केवल 4 लोगों की मौत हुई, यानी कि 15 लोगों की जान बचा ली। यानी कि आपके पास आज वो जानकारी है जिससे लोगों की जान बच सकती है, जिससे लोग जल्दी ठीक हो सकते हैं, जिससे लोग संक्रमण से बच सकते हैं। ये जानकारी आपने नहीं लाई है, जानकारी आप फैला तो सकते हैं। और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। अगर आपसे नहीं समझाया जाता तो आप रिकॉर्डिंग दिखाइए, तो वो अपने आप समझ जाएगा, देखिए। तो आपसे प्रोडक्ट मांगेगा तो आप दीजिएगा। अब मैं आपको 1-2 बाइट और बता दूं कि ब्लैक सीड और जिंक दोनों साथ दिए, ऐसा भी एक परीक्षण, और ये कहाँ हुआ? ये भी भारत में, मलेशिया में हुआ। तो जब ये दोनों दिए गए, ब्लैक सीड और जिंक दोनों देने से वायरस का संक्रमण घटा, कि वायरस को हमारे फेफड़ों की कोशिका निमोसाइट्स में घुसने में परेशानी हुई और अंदर भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। ऐसा मलेशिया के वैज्ञानिकों ने कहा। अब जिंक कहां से आ गया? मैं जिंक कैसे अभी बताता हूँ, जिंक कहां से भी बता दूं। एक पहले और प्रमाण अंतिम नीम का। अच्छा, अब ये नीम की खोज तो भारत में नीम तुलसी आदि को पूजा जाता है। हम अपने घर के सामने नीम तुलसी आदि के वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, पूजा करते हैं। नीम का प्रयोग भारतीय वैज्ञानिकों ने किया, तो उन्होंने ये पाया कि अगर 100 लोगों ने नीम खाया है और दूसरे 100 लोगों ने नीम रोज नहीं खाया है, तो जिनने खाया है उनमें कोरोना का संक्रमण दर आधी हो गई। यानी उधर अगर 100 लोग संक्रमित होते थे तो नीम खाने से केवल 45 संक्रमित हुए, 55 साफ बच गए। यानी अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर अभी तक आपको संक्रमित नहीं हुए हैं तो बहुत खुश हो जाइए। आज से नीम का सेवन करना है आपको, आपकी संक्रमण की समस्या सीधी खतरा आधे से कम होता है। और ये डॉक्टर कपूर नहीं बोल रहे, शिल्पा जी नहीं बोल रही है, न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा, आरसी नहीं बोल रहा, ये तो भारत के वैज्ञानिक बोल रहे हैं। और ये देखिए गरम छपा है, 2021 अप्रैल में छपा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और ये आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, करवा जी, कोई भी आपकी टीम में पढ़ा लिखा है तो ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई आप ढूंढ सकते हैं।
ये नीम पे परीक्षण, भारत में परीक्षण, और उन्होंने सिद्ध किया है कि रिलेटिव रिस्क 45% रह गया, यानी कि कोविड इन्फेक्शन से बचाव में नीम कैप्सूल्स को उन्होंने सिद्ध किया बहुत प्रभावी। फिर आरसीएम ने क्या किया? देखिए, आरसीएम ये जानकारी सबको फैला सकता है और ये बता सकता है भाई नीम मेरे पास है, 100 पत्ती का नीम का मेरे पास सत्व है, तुलसी मेरे पास है 150 मिलीग्राम तुलसी की पत्तियों का सत्व है, वो भी 3-3 तरह, सीड मेरे पास है 200 मिलीग्राम बीजों का सत्व है, और बोले 3 प्रोडक्ट खाने पड़े, नहीं साहब, ये एक ही प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में आपको और बोनस में 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा है और साथ में पुदीना है। आरसीएम अपने सच के बल पे फिर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार न्यूट्रीचार्ज प्रमाण के बल पे खड़ा है। ये नहीं है कि किसी ने मेरे को वहां कलकत्ता से फोन किया था, साहब मैंने न्यूट्रीचार्ज S5 खाया, मैं ठीक हो गया। सुनी बातों से न्यूट्रीचार्ज प्रमोट नहीं करता है। ये आपके सामने हम जो रेफरेंस दिखा रहे हैं, ये हम किसी डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी मीटिंग में भी कोई सम्माननीय हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर बैठे हैं, वो शांति से देख सकते हैं कि मैं अमेरिकन जर्नल ऑफ एथनो मेडिसिन का रेफरेंस दिखा रहा हूँ। शिल्पा जी के पूरे करियर में इन्होंने ये रेफरेंसेस दिखाए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, तो उनके प्रेजेंस में मैं झूठ बोल भी नहीं सकता हूँ। अब यहाँ क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है कि तुलसी जो है ये ऐसी हीलिंग हर्ब है तो हमारे शरीर में डिजीज फाइटिंग एंटीबॉडी की संख्या 20% बढ़ा देती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी आपने तुलसी खाई तो 20% तक आपके शरीर में एंटीबॉडी बढ़ जाएगी। लेकिन एक शर्त है, क्या आपने प्रोटीन खाया है? क्योंकि एंटीबॉडी तो प्रोटीन से बनते हैं। मतलब आप किचन में पहुंच गई अपने पति के लिए खाना बनाने, आपको बहुत उन पे आज प्रेम उमड़ रहा है कि आज इनको बढ़िया खाना बना के दूंगी, लेकिन वहां आटा ही नहीं, कैसे बनाएंगी रोटी? तो तुलसी खा ली आपने, बहुत बढ़िया, आपने काढ़ा पी लिया, वो शरीर में गया, एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को प्रेरित कर रहा है, पर शरीर के पास प्रोटीन ही नहीं है, शरीर के पास एमिनो एसिड ही नहीं है, मिनरल ही नहीं है, विटामिन ही नहीं। ये गलती नहीं करनी। और तुलसी में ऐसा क्या है, ये पॉइंट नोट किया जाए। लॉर्ड, आज एक शब्द दे रहा हूं जो पहले के सेशंस में हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, आप भी नोट करें शिल्पा जी, यूजिनॉल है तुलसी। और ये देखिए, ये हम मन से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। द तुलसी लीव्स कंटेन एन एसेंशियल ऑयल कॉल्ड यूजिनॉल। हम आपको प्रमाण से दिखा रहे हैं, हिंदी में भी बता रहे हैं, सामान्य भाषा में बता रहे हैं। और यूजिनॉल खास कर फेफड़ों की तकलीफों में इस्तेमाल किया जाता है और फेफड़ों में सूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा ये जर्नल बता रहा है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपको प्रेम से बता रहे हैं कि यूजिनॉल तुलसी में जो है वो आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई भी दमा रोग है, फेफड़ों से संबंधित कोई भी परेशानी है, आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, आप तुलसी का सेवन लगातार करिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आरसीएम से लेके करिए कि न्यूट्रीचार्ज से करिए, वो सुविधा है आपके पास कि न्यूट्रीचार्ज में 3 प्रकार की तुलसी का 150 मिलीग्राम सत्व है। जैसे 3-3 तरह की तुलसी किसी घर में होती नहीं, हर समय आपके पास समय नहीं है कि 150 मिलीग्राम तुलसी का आप एक्सट्रैक्ट निकालें, तो वो सुविधा है। आप अन्यथा भी तुलसी खा सकती हैं, पर पर्याप्त मात्रा में खानी पड़ेगी। तुलसी में एक और गुण है, आज जरा थोड़ा सा प्रमाण से बात करने का दिन है, क्योंकि आप लोगों को ये विश्वास दिलाना जरूरी है ताकि आप निडर होकर किसी को बताएं कि तुलसी खाने से आपकी सुरक्षा होगी। तुलसी हमारे शरीर में एक विशेष कोशिकाएं होती हैं, नेचुरल किलर सेल। यानी देखिए, आपको संक्रमण 2 बार होगा तब आपका आत्मरक्षा उस संक्रमण को पहचान के आक्रमण करेगी, वो तो दूसरी बार होगा ना तब पहचानेगी। लेकिन पहली बार क्या होगा, आपका शरीर पहचानता ही नहीं है वायरस को, तो उस समय कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपके रक्त की, जो बिल्कुल बिना जाने अगर कोई दुश्मन रोगाणु दिखता है तो ना सिर्फ उसको नष्ट करने दौड़ती हैं, लेकिन अगर मेरे शरीर का कोई कोशिका भी संक्रमित हो गई है उस जीवाणु से, तो उसको भी बाकी कोशिकाओं से अलग करके हटा देती है ताकि बाकी कोशिकाएं संक्रमित ना हो। इस विशिष्ट कोशिका का नाम नेचुरल किलर सेल है और तुलसी इनकी संख्या बढ़ाती है, इनको प्रेरित करती है। ऐसा मैंने नहीं बोला है, यहां लिखा है कि 300 मिलीग्राम तुलसी लीफ एक्सट्रैक्ट रोज लेंगे तो ऐसा होता है। अब हमने आपको 300 तो दिया नहीं, 300 बहुत अधिक डोज होती है। देखिए, वैज्ञानिक जब परीक्षण करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में सत्व यूज करते हैं, लेकिन फिर भी 150 मिलीग्राम की जो डोज तुलसी की आपके न्यूट्रीचार्ज S5 में है वो काफी जबरदस्त डोज है। उसी डोज के कारण हम आपको बार बार बोलते हैं कि बच्चों को न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं दे सकते, कम से कम 14 वर्ष का तो हो तब उसको आप न्यूट्रीचार्ज S5 सोचें, इससे छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। इसीलिए बोलते हैं कि जिनको बच्चा चाहिए वो ना लें, क्योंकि तुलसी काफी मात्रा में है और जब तक लेंगे तब तक गर्भ नहीं ठहरेगा। और अगर आपको गर्भ है तो अभी तब तक मत लीजिए जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। तो ये ध्यान रखने वाली, इतना जबरदस्त इम्यूनो मॉड्यूलेटर है।
अब तीसरी बात, जरा नोट किया जाए कि क्यों नीम खाऊं, नीम के बारे में ये प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है, बाद में मुस्लिम। देखिए वायरस आपके शरीर में, कोई भी रोगाणु आपके शरीर में आता है तो आपको बुखार क्यों आता है? बड़ी सरल सी बात है, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। बुखार क्यों आता है? क्योंकि आपके शरीर में जहर छोड़ रहा है वो वायरस। अब आप किसी भी व्यक्ति को जहर देंगे, किसी भी कोई जहर होगा, तो शरीर का एक रास्ता है जब उसमें जहर छूटता है कि बुखार आता है। अब कोरोना वायरस निकल गया, आप कोविड नेगेटिव हो गए, महीना पर उठ नहीं पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे। और आज मैं इतने दिनों बाद ऑफिस गया करवा जी, और वहां लाइट नहीं थी, और मेरा ऑफिस चौथे माले पे है, और मैं लपक के चढ़ा, देखा वहां धड़ा के घूम रहे हैं इधर उधर। वो रोज ऑफिस जाती है, मैं रोज ऑफिस तो नहीं जाता था, लेकिन जिस दिन भी जाता हूँ, आज मैं 15 लोगों को मिला हूँ, और उन 15 में से 12 लोग ऐसे जो हर समय अस्पतालों और डॉक्टरों के यहीं पड़े। आप खुद भी जानते हैं, ब्रांड मैनेजर कहाँ जाएंगे, मार्केटिंग हेड कहाँ जाएंगे, फार्मा के डॉक्टरों को मिलने नहीं जाएंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? उनका तो कर्म सर, और मैं वो मेरे से, तो मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मैं अपनी प्रतिरक्षा के लिए यही प्रोडक्ट चुना हूँ। अब जिंक का लफड़ा पड़ गया, जिंक कहाँ से लाऊं? तो साहब 10 रुपए का नोट करके ये लीजिए जिंक, आपके लिए शिल्पा जी ले आई है, जिसके अंदर 12 मिलीग्राम, अरे विटामिन सी वो भी है, अरे विटामिन ए वो भी है, अरे विटामिन डी वो भी है, और जो विटामिन आपको याद नहीं है वो भी, B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B12 है, B5 भी है। तो जितने लोग अगर आप सुन रहे हैं, तो ये देखिए कई बार लफड़ा क्या होता है करवा सर, यहाँ मैं थोड़ा सा इधर से एक बात और बोलूं, कई बार अपने को लगता है यार 10 रुपए के प्रोडक्ट से कैसे सेल हो, पर आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ दीपक जी, आरसीएम के वर्कर लगभग 10 लाख है कि नहीं, और न्यूट्रीजन मैन की सेल लगभग लाख 90 के करीब होगी, थोड़ी बहुत बड़ी होगी। न्यूट्रीजन वुमेन 4 लाख करता है, मैं अभी 1 लाख 1.25 लाख, मतलब 10 में से 9 लोग जो जहर से बोल रहे हैं न्यूट्रीजन मैन नहीं खा रहे। अब जिंक कहाँ से लाएंगे, विटामिन ए कहाँ से लाएंगे, विटामिन सी कहाँ से लाएंगे? अच्छा दुनिया भर की दूसरी चीजें खा रहे, अरे हमको एंटीऑक्सीडेंट खाना है, भाई इनसे खाओ, पहले विटामिन तो खा लो। अरे भाई हमको तो यार, हम तो ये काढ़ा, तुम तो बाबा कौन सा भी काढ़ा पी लो यार, कौन सा भी एंटीऑक्सीडेंट खा लो, पहले प्रोटीन तो खा लो, अंदर जाके इम्यूनिटी बनेगी कैसे, वो एंटीबॉडी बनेगी कैसे? ये बात भूल रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। ये बात याद दिलाइए कि 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैंने जब तक नहीं खाया है, कहानी शुरू ही नहीं हुई। और अब मैं धंधे की बात करता हूँ, घर में देखिए, अच्छा क्या ऐसा है कि पति को जिंक चाहिए और पत्नी को नहीं चाहिए, तो पत्नी के लिए भी तो हम लाए हैं ना, उसका आरडीए 10 होता है, ये लीजिए 10, आपकी पत्नी के लिए 10 मिलीग्राम, 12 रुपए खर्च में है करवा 10 मिलीग्राम जिंक आपकी वाइफ को भी मिलेगा, आपकी बिटिया को भी मिलेगा, आपकी पत्नी को भी मिलेगा, आपकी भाभी को भी मिलेगा। विटामिन सी की आपको चिंता मत कीजिए, उसमें है, विटामिन ए की चिंता मत कीजिए, विटामिन डी की चिंता मत कीजिए, सब है। अब देखिए आप सोचिए कि अगर हम इतना, अच्छा एक बात और याद दिलाऊंगा, हालांकि न्यूट्रीचार्ज समय मिला तो मैं आपको स्टेटिस्टिक दिखाऊंगा कि 90% बेटियों के तो शरीर में खून ही नहीं है। आप इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं, आप उनको एंटीऑक्सीडेंट खिला रहे हैं, आप उनके लिए गोल्ड खिला रहे हैं, अरे भाई पहले खून तो दो, हीमोग्लोबिन ही नहीं है। तो इसमें न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन खाए बिना जय अरसिंह बोलना इस समय अपराध तरीका है। ये बात अगर आपने समझा दी, ये मैं मानता हूं सर कि ये केवल 225 मिमी देता है, ये भी मानता हूं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन केवल 288 देता है, लेकिन अगर एक एक डब्बा घर में बिक गया तो आपका छोटू टारगेट अभी में हो गया सर। तो जो भी आरसी में मेरे से पूछता सर छोटू टारगेट कैसे बोलूं, मैं उसको बोलता हूँ बोल जय अरसिंह, वो हाँ सर मैंने कहा दिल से नहीं बोला, दिल से बोला तो तेरे घर में ही बुरा हो। देखिए ना कितनी सरल बात है। और अगर और प्रेम से बोला कि अपने घर में भाई नहीं दिखता क्या, भाभी नहीं दिखती क्या, है ना? एक व्यक्ति का भाई शराबी था, वो बोला मैं उससे बात भी नहीं करता हूँ, मैंने कहा देखो भाई तो ईश्वर का दिया है, तो शराबी हो गया तो उसको छोड़ देगा, तो दूसरा भाई पैदा करेगा कैसे? तो भाई भाभी का भी तो ध्यान रखना है। तो घर ही में देखिए सर 1000 का टारगेट का अरविंद ने जब नाम रखा ना 1000 इजी, वो इजी ले रखा है, ये तो घर का है। 1000 देखिए कम से कम 2000 हो गए तो हर महीने मैं खा जाता हूँ घर, वो न्यूट्रीचार्ज, बाकी जो हेल्थ कार्ड वो तो मतलब उसकी गिनती ही नहीं कर रहा। अभी तो शहद भी मुझे आप ही से शुद्ध शहद कौन देगा, डाबर तक के सैंपल फेल हो रहे हैं, आप लोग बैठे हो ना, मेरे शहद के बिल्ले एकदम शुद्ध शहद कहाँ से लाऊं?
अब देखिए शहद कहां से मिलेगा, आरसीएम से। जिंक कहां से मिलेगा, आरसीएम से। ब्लैकसीड कहां से मिलेगा, आरसीएम से। फिर करना क्या है, जय आरसीएम। और धंधा भी हो गया बढ़िया। कितना धंधा हो गया, गिनना शुरू कीजिए। ये 288 बिलियन हो गया। आपके सारे हंस रहे हैं। अब हंसते हंसते धंधा भी कर लीजिए श्रीमान, और लोगों की जान भी चाहिए। तो अच्छा, अब रही बात न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट। अब मुझे इतना सा बोलना है कि अगर आप शाकाहारी हैं, बस इतना सा एक प्रमाण मैं मांग रहा हूं आपसे, क्या आप शाकाहारी हैं? देखिए मैं शाकाहारी नहीं था, मैं पंजाबी हूं और हम तो मांस खाने वाली प्रजाति पूरे विश्व में बदनाम। लेकिन आरसी में आगे ना करवाइए, बिल्कुल शपथ उठवा लीजिए कि मैंने पता नहीं, मैंने पिछले जन्म में कभी खाया होगा, तो मेरे को तो याद भी नहीं। अभी तो मैं कई कंपनियों के बिहाफ पे टूरिंग करता हूँ, वहां फ्री पड़े रहता है, मैं देखता भी नहीं। जय आरसीएम हो गया सब मांसा। लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि मांसाहार नहीं कर रहा हूं तो दो चीजें नहीं, पहला प्रोटीन नहीं मिलेगा पर्याप्त, दूसरा ओमेगा 3। इसलिए मैं बेवकूफी करता ही नहीं। या तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए खाइए, या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाइए, और साथ में एक 45 रुपए का न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट। अच्छा आप जोड़ लो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खाया, चलिए 45 रुपए, 12 रुपए का मैंने न्यूट्रीचार्ज S5 खाया। 120 रुपए की एक गोली है। शिल्पा जी बैठी हैं, आप पूछ लीजिए कौन सी। अस्पताल में कदम रख दिया ना तो 70,000 रुपए तो मैं गेट में जमा करा लेंगे, या 70 पे गिरना। इतना सही मुझे कहना है। तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के अंदर ये चीज आपको भूलना नहीं है कि अगले 6 महीने आपको ये सब दिमाग मत लगाइए। आरसीएम जय आरसीएम बोल रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन खाइए, घर में महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए, और सभी लोग न्यूट्रीचार्ज का एक सैशे काटिए। अगर बच्चे हैं तो उनमें छोटे छोटे हैं तो 2-3 हैं तो उनमें 1/3 बांट दीजिए, 1/4 बांट दीजिए। थोड़े बड़े हो गए हैं तो आधा बांट दीजिए, 1/3 बांट दीजिए। और अगर आपके बराबर कंधे तक आता है तो सब उसको भी पूरा सेशन बनाइए। और अगली जो लहर है यहाँ याद दिला दूं, उसमें ये भय और चिंता आ रही है कि वो महिलाओं और बच्चों का सीख के आएगा। ये बड़ा दुष्ट वायरस है दीपक जी, बहुत दुष्ट वायरस है, और हमें अपने आरसीएम टीम को बचाना है। ये 45 रुपए बचाने का समय नहीं है। अच्छा मगर की बात ये बताइए कि अगर मैं आरसीएम में रह के ये खरीदता हूँ 45 रुपए का शीशे, तो 4 रुपए 50 पैसे मुझे वापस ही मिल जाने। अगर मैं बिल्कुल एकदम नया वर्जन 2,000 रुपए का सामान खरीद लेता हूँ तो 4 रुपए 50 पैसे मुझे वापस मिल जाने। 6 महीने लूंगा तो मेरे को 1 महीने का प्रोटीन तो यूं ही फ्री मिल जाएगा। अरे मेरे समझ में ही नहीं आता यार, और क्या दोगे, मतलब घर में आकर मेरी मालिश भी कोई करेगा? तो मतलब 70 रुपए में मैं बिल्कुल आपके, मतलब यहाँ पे मैं सौगंध उठाऊं क्या करूँ कि मैं बिल्कुल कोरोना की तरह निडर घूमता हूँ करो। लेकिन बेवकूफी नहीं करता, लोगों के पास जा जाके गले नहीं मिलता, डबल मास्क लगाता हूँ, जय आरसीएम दूर से करता, वो सब पूरी प्रिकॉशन। लेकिन ये चूक जो है ये समय भारी, ये चूक नहीं। तो ये मेरा एक प्रेजेंटेशन था। मुझे